चलिए हम लोग कहाँ पढ़े थे, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ रहे थे, ठीक है। आज उसको कंप्लीट करना है, जितने भी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसका करा देते हैं। ये लास्ट चैप्टर है, बाकी सारे चैप्टर्स तो सब पढ़ा ही दिए गए हैं, ठीक है। तो आज इसको कंप्लीट कर देते हैं, कोशिश करेंगे कि कंप्लीट हो जाए। देखिए हम लोग पढ़े थे कहाँ तक, आइडेंटिटी ऑपरेटर हो गया था। आइडेंटिटी ऑपरेटर हो गया था। चलो देखते हैं नेक्स्ट। नेगेटिव ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। नेगेटिव ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, नेगेटिव ऑफ ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ऑफ ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। Negative of a linear transformation. If u and v, u and v are two vector space, if u and v are two vector space over field f and t from u से v, देखना ध्यान से, u v कोई दो वेक्टर स्पेस है ओवर फील्ड f पे, t एक मैपिंग है t फ्रॉम u से v इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ये क्या है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। देन द मैप t फ्रॉम u से v, देन द मैप t फ्रॉम u से v डिफाइंड एज माइनस ऑफ t x equal to minus of tx. If u and v are two vector space over field f and v linear transformation u से v, then the map ये जो t से t जो मैप है u से v कैसे डिफाइंड है कि माइनस टी ऑफ t माइनस x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू u is also a linear transformation, is also a linear transformation। और इसी linear transformation को हम लोग क्या बोलते हैं, नेगेटिव ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। क्यों होता है, प्रूफ देखो, सिंपल सा प्रूफ है। वी कंसीडर द ट्रांसफॉर्मेशन, जो गिवन ट्रांसफॉर्मेशन है, वी consider the linear transformation is a linear transformation. We consider the linear transformation. We consider the linear transformation कहाँ, टी यू से वी पे, ठीक है, टी यू से वी पे एज टी ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू ए टी एक्स प्लस बी टी वाई, ठीक है। फॉर ऑल ए बी जो बिलोंग होगा फील्ड का एज एक्स बिलोंग्स टू यू। देन द मैपिंग, देन अगेन टेकिंग ए मैप, देन अगेन टेकिंग ए मैप, एक मैप कंसीडर कर रहे हैं। मैप कहाँ से कहाँ, टी यू से वी पे, टी यू वी पे कैसा कि इसका निगेटिव ले रहे हैं, इसका निगेटिव ले रहे हैं और ये मैप भेज दे रहा है, ठीक है। इसी को हम लोग को दिखाना है कि ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू यू, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू यू। देन तो माइनस टी, अब इसके जगह पे हम लोग क्या रखेंगे, ए एक्स प्लस बी वाई, ए एक्स प्लस बी वाई, तो ये क्या होगा, ये कैसे खुलेगा, माइनस टी ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई। अब ये कैसे, अंदर वाला जब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो ये माइनस के साथ ये क्या होगा, दिस इज ए टी एक्स प्लस बी टी वाई। अब देखना ध्यान से,
ये यहाँ से माइनस ऑफ ए टी एक्स प्लस माइनस ऑफ बी टी वाई। अब इसको ए लिख सकते हैं ए, और ये इसको ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज ए, और ये माइनस टी ऑफ एक्स प्लस बी माइनस टी ऑफ वाई, और ये क्या होगा, दिस इज कॉल्ड ए माइनस टी ऑफ एक्स प्लस बी माइनस टी ऑफ वाई। तो इससे क्या ये प्रूफ हो जाएगा कि जो निगेटिव ऑफ ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इज आल्सो ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, प्रूफ लिख लो, बहुत आसान है, कुछ है नहीं, बस उसी कंडीशन को लेके उठाए हैं और इसको दिखा दिए कि ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बनेगा। ठीक है, चलो वीडियो पॉज करके लिख लेना, मिटा देते हैं हम, पॉज कर देते हैं, पॉज करके लिख लेना आप लोग इसको हम। चलिए नेक्स्ट, इसको मिटाते हैं। चलो मिटाते हैं, देखते हैं नेक्स्ट। देखिएगा ध्यान से, क्वेश्चन करा देते हैं। ठीक है, कह रहा इफ कंसीडर C and R2 the vector space, C and R2 ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर C and R2 the vector space be the vector space over R, be the vector space over R, सेट ऑफ रियल नंबर। ठीक है, एंड मैप ये जो मैप डिफाइन किया गया है कहाँ, TC से R2। ठीक है, ये जो मैप डिफाइन किया गया है TC से R2, डिफाइंड एज इसको कैसे तरह डिफाइन किया गया है कि T ऑफ x प्लस आई वाई, ये भेज रहा है x कॉमा वाई पे। ठीक है, फॉर ऑल x प्लस आई वाई, ये किसका नंबर है, एलिमेंट है कॉम्प्लेक्स नंबर का। ठीक है, देन सो दैट टी इज ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, कह रहा दिखाइए कि देन सो दैट टी इज ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, टी इज ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, चलो T is a linear transformation. Given map solution. Given map
given map is T such that C से R2 over R and AB belongs to and A comma B belongs to R real number with Z1 equal to x1 plus iota y1 और Z2 equal to x2 plus iota y2। ठीक है, ये दोनों किसके एलिमेंट है? कॉम्प्लेक्स नंबर के। ठीक है, सच दैट टी आप देख रहे हैं यहाँ से AZ1 प्लस BZ2, टी आप AZ1 प्लस AZ2 BZ2, तो टी A1 Z1 की वैल्यू रखेंगे क्या होगा? x1 प्लस i y1 प्लस b x2 प्लस i y2। ठीक है, सिंपल नॉर्मली इसको जब ब्रेक करेंगे तो देखना क्या आएगा? टी आप ये मल्टीप्लाई करेंगे तो देखना A1 x1 और इधर से ये b a x1 प्लस b x2 क्योंकि रियल वाला रियल अलग कर दे रहे हैं और इमेजिनरी वाला इमेजिनरी के साथ। ठीक है, तो a x1 प्लस b x2 प्लस आयोटा ये एक ब्रैकेट में और ये क्या हुआ? a y1 प्लस b y2, तो टी एक्स प्लस आई वाई, टी एक्स प्लस आई वाई कहाँ भेजेगा? x कामा y, तो ये कहाँ भेजेगा? a x1 प्लस b x2 और ये कहाँ भेजेगा? a y1 प्लस b y2। और इसको कैसे लिख सकते हैं? ऐसे a x1 कामा a y1 प्लस b x2 कामा b y2, a कॉमन करो ये क्या होगा? x1 कामा y1 प्लस b कॉमन करो x2 कामा y2 और ये क्या होगा? a, यही तो होगा आपका t x1 प्लस आयोटा y1 या t z1, यही आपका क्या होगा? t z1 और ये क्या होगा? b t ऑफ z2। तो मान कर क्या चले थे कि टी ए z1 प्लस b z2 और क्या दिखा दिए? a t z1 प्लस b t z2, तो ये क्या हो जाएगा? दिस शोज दैट t इज ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, हैंस t इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। लिख लो। अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं कि कौन सा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बनाएगा, कौन सा नहीं बनाएगा। ठीक है, चलो देखते हैं। एक क्वेश्चन मतलब सिंपल सा है, देखो ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस लिखा दे रहे हैं, आप लोग कर लीजिएगा। बहुत नॉर्मली सिंपल, बुक में भी दिया है, एक बार आप लोग करेंगे हो जाएगा। मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ। चलो मिटाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहे हैं, आप लोग चेक करिएगा, बुक में भी दिया है। सिंपल सा यही कंडीशन दिखाना है। टी ए x1 प्लस टी ए एक्स प्लस बी, यहाँ टी ए z1 प्लस बी z2 है और ये क्या दिखा देना? ए टी z1 प्लस बी टी z2, वहाँ से टी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन साफ साफ दिख रहा है। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस दे रहे हैं आप लोग को, उसको ट्राई करिएगा। एक हम बता ही देते हैं और दो आप लोग ट्राई करिएगा। सिंपल सा, बहुत सिंपल सा। ठीक है, पूछा भी जाता है कितनी बार कि दिखाइए, एक ट्रांसफॉर्मेशन दे दिया जाएगा और आप कोई कंपटीशन का एग्जाम देंगे, जैसे मान लीजिए एमएससी के लिए आप दिए एंट्रेंस एग्जाम, कहीं भी BHU या कहीं का भी अच्छे खासे, तो वहाँ में भी एक क्वेश्चन दिया रहेगा। पूछा जाएगा कि अगर ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो रैंक निकालो, नलिटी निकालो, या इसका ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा कि नहीं, तो सब पढ़ा जाएगा, रैंक नलिटी भी पढ़ा जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन दिया है कि द मैप टी R2 ओवर R3, टी R2 ओवर R3 ओवर R डिफाइंड एज, कैसे डिफाइंड हो रहा है? डिफाइंड एज फॉलोइंग, the find which definition following the find
which find with respect to which definition T is a linear transformation. 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 पहला कह रहा है टी x1 कामा x2, ये क्या होगा x1 x2 0 पे जाए, ठीक है। दूसरा आपका टी x1 कामा x2, ये कह रहा है x1 पे जाए, x1 प्लस x2 पे जाए और ये x2 पे जाए, ठीक है। और तीसरा टी ऑफ x1 कामा x2, ये कह रहा है x1 प्लस x2 पे जाए, दिस इज x1 प्लस x2, x1 माइनस x2 और x2, ठीक है। फॉर ऑल x1 कामा x2 ये बिलोंग्स टू R2। देखना ध्यान से, ये तीनों लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बनाएंगे। कैसे? सिंपल सा है, हम कोई एक इसमें में से प्रूव कर देते हैं और दूसरा आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। जैसे एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दिखाना है हमको, मान लो ये दिखाना है, हम एक बड़ा वाला कर देते हैं और बाकी सब इसी की तरह कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। मान लो तीसरा दिखाते हैं प्रूफ थर्ड का, तीनों लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बनाएंगे। तो क्या करेंगे, हमको ये दिखाना है कि टी ए यू प्लस बी वी इक्वल टू ए टी यू प्लस बी टी वी, ये दिखाना है, ठीक है। तो अब हम इसमें कुछ एलिमेंट्स मानते हैं, देखना। लेट हम u एक एलिमेंट मानते हैं x1 कामा y1, ठीक है, और x1 कामा x2 ही मानते हैं, और v एक एलिमेंट मान लेते हैं y1 कामा y2, ठीक है। और ले लेते हैं a b कोई रियल नंबर के फील्ड के एलिमेंट हैं, तो हमको क्या देखते हैं टी ए यू प्लस बी वी क्या मिलता है, ठीक है। तो देखना टी ए की जगह पर रखेंगे क्या होगा x1 कामा x2 प्लस बी के जगह पर रखेंगे क्या होगा y1 कामा y2। तो ये क्या मिलेगा टी ऑफ ए एक्स1, देखना ध्यान से, ए एक्स1 और इधर से ये क्या हो जाएगा बी वाई वन, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा ए एक्स2 प्लस बी वाई टू, ठीक है। अब ये कहाँ मैप करेगा, अकॉर्डिंग टू थर्ड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ये तीसरा वाला प्रूव कर रहे हैं, ये कहाँ मैप करेगा, देखना ध्यान से, ये आपका मैप करेगा, दिस इज कह रहा है x1 प्लस x2, तो सबको ऐड कर दो, ए x1 प्लस बी वाई वन प्लस ए x2 प्लस बी वाई टू, ठीक है। और ये कहाँ मैप करेगा, दिस इज ए x1 प्लस बी x2 माइनस ए x1 माइनस ए x1 प्लस बी वाई वन, ए x1 प्लस बी वाई वन माइनस ए x2 माइनस बी वाई टू, ठीक है। और थर्ड वाला कहाँ मैप करेगा, ए x2 प्लस बी वाई टू, ये। अब इसको हमको दिखा देना है कि ए टी ऑफ यू प्लस बी टी ऑफ वी दिखा देना है, ठीक है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे, देखना ये कंडीशन यहाँ से मिला, ठीक है। अब क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, इसको हमको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दिखाना है, ठीक है। तो इसको अलग अलग करेंगे। अब अलग अलग करने के बाद आप लोग जब ये कंडीशन देखना, तीसरा वाला यही आपका अप्लाई होगा। अब इसके थ्रू हमको दिखा देना है कि ये जब करेंगे सॉल्व तो देखना क्या आएगा, दिस इज आएगा ऐसे, ए ऑफ टी x1 कामा ए टी x1 कामा y1 प्लस बी टी ऑफ x2 कामा y2, नहीं हाँ x1 कामा x2 टी ऑफ x1 कामा x2 और बी टी y1 कामा y2, और ये क्या होगा, दिस इज ए टी ऑफ यू प्लस बी टी ऑफ वी, ठीक है। ये यहाँ से ब्रेक करना फिर मल्टीप्लाई करना, ये यहाँ से ब्रेक करना ये वाला, और फिर क्या करना, इसमें मल्टीप्लाई करना, ऐड करना, तो यही आएगा,
तो यहाँ से ये कह सकते हैं कि ये टी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, तो लिख लीजिए, ठीक है। और 2 अपना प्रूव कर लीजिएगा आप लोग। हैंस टी इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, हैंस टी इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। 2 प्रूव करने लगा। अब हम लोग रेंज पढ़ते जाना है, रेंज क्या होता है और नल स्पेस क्या होता है, ठीक है। चलो देखते हैं। इसको मिटा रहे हैं, वीडियो पॉज करके लिख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। देखिएगा वीडियो में था। चलो अब रेंज ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है देखिएगा। रेंज ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, रेंज ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है देखो। तो कोई भी मैपिंग है, देखो टी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कहाँ से मैप है, यू से वी पे। तो U में वेक्टर स्पेस में एलिमेंट होंगे ये यहाँ का मैप मान लो ये x1 x2 x3 डॉट डॉट x कुछ भी है, मतलब बहुत सारे एलिमेंट्स हैं और इसमें कुछ y1 y2 y2 है, ठीक है। तो ये मैप करेगा दिस इज, ये क्या होगा tx1, इसका कुछ इमेज होगा tx2 tx3। तो जो सेट बनेगा इनके जो एलिमेंट का इमेजेस का सेट जो बनेगा उसी सेट को हम लोग क्या बोलेंगे, रेंज सेट ऑफ दिस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। जैसे हम लोग फंक्शन पढ़ते ना, तो फंक्शन में क्या होता है डोमेन कोडोमेन रेंज। तो डोमेन के जो सारे एलिमेंट मैप करते हैं, जिस पे मैप करते हैं उन्हीं मैप के कलेक्शन को हम लोग बोलते हैं रेंज। यहाँ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तो अब इस जो टी का लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो रेंज होगा वो क्या होगा, रेंज ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। चलो देखना जैसे if u and v are two vector spaces over field F, two vector spaces over field F and T be a map u from V is a linear transformation, then the set of all image, points in V, then the set of all image points in V is called range or image, is called range बोलते हैं, इमेज बोलते हैं ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन T also denoted या also defined है। ये कैसे डिफाइंड होगा, also defined है, ठीक है। also defined as जो RT जो डिफाइंड होगा उसी को बोलते हैं रेंज ऑफ टी। क्या बोलेंगे, रेंज ऑफ टी। और इसमें इसी को बोलते हैं इमेज ऑफ टी, इसी को रेंज या इसी को इमेज ऑफ टी। और ये क्या होगा, इमेज ऑफ टी, और ये क्या होगा वाई किसके, वी के, वो सारे एलिमेंट वी के जिनका कुछ ना मतलब जो किसी वेक्टर के इमेजेज हो, ठीक है, वेक्टर के इमेज बने फॉर
सम x बिलोंग्स टू u। ठीक है, ये आपका सेट हो गया। दूसरा कर्नल आर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, देखना ये इंपॉर्टेंट है। कर्नल आर नल स्पेस ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। कर्नल लिखो इतना, कर्नल ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। कर्नल ये क्या होता है? मान लो कोई मैप है टी यू से वी पे, अब वेक्टर यू के वो सारे एलिमेंट जो वी के जीरो एलिमेंट में मैप करे। देखना ये मान लो u है, ये मान लो v है, इसके में कुछ एलिमेंट होंगे। मान लो इसमें जीरो एलिमेंट हुआ, x1 जीरो तो होगा, जीरो वेक्टर तो होगा ही, x2 डॉट डॉट xn, और इसमें इसका जीरो डैश, मान लो कुछ इसका जीरो एलिमेंट हुआ y1 y2 डॉट डॉट yn। अब मान लो इस वेक्टर स्पेस के जितने एलिमेंट्स इस वाले वेक्टर पे जीरो, मतलब इस वाले वेक्टर पे जाके जीरो इमेज बनाए, मतलब जीरो डैश पे जाके इमेज बनाए, तो उस जैसे कर्नल ऑफ टी ये कहता है कि ये u के वो सारे एलिमेंट, u के वो सारे एलिमेंट जो v के जीरो डैश पे जाके मैप करे, दैट मीन्स t ऑफ x इक्वल टू जीरो डैश या जीरो एलिमेंट, मतलब डैश ना लिखे, चलो ऐसे ही इस u के वो सारे एलिमेंट जो v के जीरो एलिमेंट पे जाके मैप करे, तो उन्हीं एलिमेंट का जो कलेक्शन होगा उसी को बोलते हैं कर्नल ऑफ टी, और उसे KERT से डिनोट करते हैं, कर्नल ऑफ टी। ठीक है, समझ में आ गया होगा। इसको कैसे लिखेंगे देखना ध्यान से, कर्नल ऑफ टी देखना ध्यान से। इफ u and v are two vector space over field F, two vector spaces over field F, and t from u से v is a linear transformation, ये क्या है? लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। देन द सेट ऑफ दोज एलिमेंट, those element of u, set of those elements of u, then the set of all those elements of u whose t image is zero, whose t image is zero element of v, zero element of v called kernel or null of linear transformation of t। ठीक है, जीरो ऑफ v called kernel or null of linear transformation t, of linear transformation of t। ठीक है, ऑफ t मिटाते हैं, इसको ऊपर का मिटा देते हैं। एंड इट इज डिनोटेड या इट इज आल्सो डिफाइंड है। इसको कैसे डिफाइन करते हैं, लेकिन ध्यान से, इसको कैसे डिफाइन करते हैं। also defined as, it is also defined as, and it is also defined as, it is also defined as, ये कैसे डिफाइंड होता है? नल ऑफ टी ऐसे बोलते हैं, नल ऑफ टी, इसी को नल या कर्नल ऑफ टी,
नल ऑफ टी या कर्नल ऑफ टी, और ये होता है U के वो सारे एलिमेंट जो कहाँ मैप करे, V के जीरो एलिमेंट पे जाके मैप करे, V के जीरो एलिमेंट पे जाके मैप करे। मान लो U के 4 एलिमेंट V के जीरो एलिमेंट पे जाके मैप करे तो कर्नल में कितने एलिमेंट्स आएंगे, 4 एलिमेंट्स आएंगे। ठीक है, लिख लो आप लोग। अब नेक्स्ट मिटाते हैं, अब थ्योरम करते हैं इससे रिलेटेड, देखना ध्यान से। थ्योरम, इफ T from U से V is a linear transformation, is a linear transformation, is a linear transformation over field F, over field F, then range of T, then range of T, range of T is subspace of V, is subspace of V। जो T का रेंज होगा वो क्या कहलाएगा, V का सब स्पेस, V का। ठीक है, प्रूफ देखना ध्यान से। कंसीडर द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, कंसीडर द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, कंसीडर द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ये जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ले रहे हैं कहाँ से कहाँ, T U से V ओवर F, ओवर फील्ड F, ओवर फील्ड F, देन जीरो हमेशा जीरो पे मैप करेगा। इसका मतलब क्या कि RT में एक तो एलिमेंट होगा, दिस इम्प्लाई जो RT होगा वो खाली नहीं होगा, एम्प्टी सेट नहीं होगा, उसमें आइडेंटिटी एलिमेंट आएगा। ठीक है, जीरो एलिमेंट तो आएगा। अब 2 एलिमेंट्स मानकर चलाएं, इफ कंसीडर मानकर चलाएं कि y1 y2 ये बिलोंग कर रहा है RT में, मतलब रेंज ऑफ T में, तो इनके करस्पॉन्डिंग देन देयर एग्जिस्ट एक x1 x2 मिलेंगे कहाँ, U में, सच दैट क्या होगा, सच दैट Tx1 इक्वल टू क्या होगा y1, Tx2 इक्वल टू क्या होगा y2। ठीक है, Txn इक्वल टू y। अब फॉर ऑल AB बिलोंग्स टू फील्ड एंड y1 y2 बिलोंग्स टू RT। अब हम क्या दिखा दें कि वी सो दैट हम ये दिखा दें कि A ऑफ y1 प्लस B ऑफ y2 बिलोंग्स टू R2, क्योंकि सब स्पेस है तो नेसेसरी कंडीशन सफिशिएंट कंडीशन AX प्लस BY बिलोंग्स टू W इफ W इज ए सब स्पेस। देखना थोड़ा सा रह गया है, अब चूंकि A y1 प्लस B y2 देखना देयर फॉर A y1 प्लस B y2 ये क्या होगा, A y1 की जगह क्या लिख सकते हैं x1 प्लस B x2। ठीक है, अब ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो ये क्या लिख सकते हैं, दिस इज ऐसे, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं T ऑफ A x1 प्लस B T ऑफ B यहाँ से B x2। अब ये क्या होगा T ऑफ A x1 प्लस B x2। ठीक है, A x1 प्लस B x2, और ये क्या होगा, दैट मीन्स A x1 प्लस B x2 ये कहाँ बिलोंग करेगा, U में। दैट मीन्स क्या, ये रेंज सेट में जाएगा। दैट मीन्स A y1 प्लस B y2 बिलोंग्स टू कहाँ चला जाएगा, RT। तो RT में चला गया, हैंस RT इज ये सब स्पेस ऑफ V, हैंस RT इज ए सब स्पेस ऑफ V।
RT जो होगा वो V का सब स्पेस हो जाएगा। अब हम लोग नलिटी भी प्रूव करेंगे कि नलिटी सब स्पेस होगा कि नहीं। लिखो आप लोग, लिख लो, नलिटी प्रूव करेंगे। चलो मिलाते हैं। नेक्स्ट थ्योरम, नेक्स्ट थ्योरम कह रहा कि इफ टी फ्रॉम U से V इज ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, इज ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, इज ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, देन NT मतलब क्या, कर्नल या नल स्पेस, ठीक है। NT इज ये सब स्पेस, नलिटी या नल, देखो नल ऑफ टी, नल ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इज ये सब स्पेस, ये सब स्पेस बनाएगा, सब स्पेस ऑफ U का। जो रेंज ऑफ टी होता था वो V का सब स्पेस होता था, और NT जो होगा वो U का सब स्पेस होगा। कैसे? प्रूफ देखो, प्रूफ, ठीक है। कंसीडर T फ्रॉम U से V इज ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, इज ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, मान के चलना कि एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, ठीक है। एंड सिंस T0 हम जानते हैं, T0 कहाँ मैप करेगा, 0 पे, अंडर होमोमॉर्फिज्म इमेज ऑफ एलिमेंट, जो T लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है और वेक्टर होमोमॉर्फिज्म भी बोलते थे, तो अंडर होमोमॉर्फिज्म इमेज ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट इज आइडेंटिटी इमेज ऑफ 0 एलिमेंट ऑफ 0, तो 0 पे मैप करेगा, तो 0 तो नल में चला जाएगा, इसका मतलब 0 नल में चला गया तो 0 एलिमेंट, एक एलिमेंट नल में चला गया, दैट इज नल जो होगा, एंटी क्या होगा, वो इम्पटी नहीं होगा, ठीक है, इम्पटी नहीं होगा। इफ x1, x2 मान के चलो कि ये NT का एलिमेंट है, क्या है, NT का एलिमेंट है, तो ये क्या इंप्लाई करेगा, देयर एग्जिस्ट T ऑफ x1, ये कहाँ 0 पे मैप करेंगे, नलिटी का एलिमेंट तो कहाँ मैप करेंगे, 0 पे ही एलिमेंट करेंगे। तो फॉर ऑल AB बिलोंग्स टू फील्ड, AB बिलोंग्स टू फील्ड, x1, x2 बिलोंग्स टू NT मानकर चल रहे हैं, ठीक है। नाउ अब T ऑफ AX1 प्लस BX2, ये कैसे लिख सकते हैं, A ऑफ T x1 प्लस B, दिस इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से ब्रेक करो, दिस इज T ऑफ x2, क्योंकि x1 x2 इसके नलिटी के, तो ये कहाँ भेजेंगे 0 पे, ये कहाँ भेजेंगे 0, तो ये क्या आ जाएगा 0, दैट मीन्स क्या हो गया कि AX1 प्लस BX2 इक्वल टू 0, क्या क्या ये पूरा नलिटी में चला जाएगा, AX1 प्लस BX2 ये खुद कहाँ चला जाएगा, नलिटी में, दैट मीन्स नलिटी जो क्या हो जाएगा, इज ए सब स्पेस ऑफ V, इज ए सब स्पेस ऑफ V। वीडियो पॉज करके लिख लीजिएगा आप लोग, ठीक है, बहुत सिंपल था।
चलो लिखो। नेक्स्ट मिटाते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट थ्योरम कह रहा है, नेक्स्ट थ्योरम, इफ यू से कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, इफ टी कोई मैप है यू से वी पे, ठीक है, इज ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, देन टी इज 1 1, देन टी इज 1 1, कह रहा है टी 1 1 होगा इफ एंड ओनली इफ एन टी नलिटी ऑफ टी सिंगलटन क्या है 0 है। टी 1 1 कब होगा, इफ एंड ओनली इफ, अगर नलिटी में 0 एलिमेंट आए खाली तब 1 1 हो जाएगा, या 1 1 है तो उसके नलिटी में खाली 0 एलिमेंट्स आएगा, ठीक है। ये दोनों तरफ से ट्रू है, तो प्रूव करते हैं। प्रूफ मानकर चलेंगे एक कंडीशन कि अगर ये 1 1 है, कंसीडर ये जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है टी फ्रॉम यू से वी, टी फ्रॉम यू से वी इज ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, इज ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एंड इट इज 1 1, एंड इट इज 1 1, इट इज 1 1, ये 1 1, ठीक है। तो 1 1 कंडीशन आप लोग जानते हैं, दैट इज कोई 1 1 कब होता है फंक्शन, टी एक्स वाई, टी एक्स इक्वल टू टी वाई मानकर चलते हैं और क्या दिखा देते हैं कि एक्स इक्वल टू वाई, दिस इम्प्लाई दैट एक्स इक्वल टू वाई, ठीक है। इफ अगर ये मानकर चलो कि नलिटी का एलिमेंट है, एक्स किसका एलिमेंट है, नलिटी का, तो ये क्या इम्प्लाई करेगा, टी एक्स इक्वल टू 0, टी एक्स इक्वल टू 0, और ये क्या होगा टी 0, दैट मीन्स क्या हो जाएगा एक्स इक्वल टू 0, ठीक है, दैट इज एक्स इक्वल टू 0। तब ये क्या हो जाएगा कि नलिटी में खाली एक ही, क्योंकि आर्बिट्रेरी एलिमेंट उठाए थे और वो एलिमेंट कैसा हो गया 0, तो इसके नलिटी में खाली एक ही एलिमेंट आ गया 0। अब उल्टा कन्वर्सली कंसीडर एनटी में, नलिटी में एक 0, एक ही एलिमेंट्स आएगा 0, ठीक है। तो एंड इफ टी एक्स इक्वल टू टी वाई, टी एक्स इक्वल टू टी वाई, दिस इम्प्लाई दैट टी एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाई दैट, इधर इसको लाएंगे तो एक्स माइनस वाई कहाँ बिलोंग किया, नलिटी में, ठीक है। ये क्या इम्प्लाई करेगा x इक्वल टू वाई, मान कर चले थे टी एक्स इक्वल टू टी वाई, दिखा क्या दिए टी एक्स इक्वल टू वाई, ये क्या बताएगा कि t क्या हो जाएगा 1 1, लिख लो, ठीक है। अब रैंक नलिटी थ्योरम पढ़ लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और उससे एक छोटा सा और रिलेटेड थ्योरम है, और एक क्वेश्चन हम लोग करा देते हैं कि मैट्रिक्स, जैसे एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दिया रहेगा, कहता है कि उसके करस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स क्या होगा, ठीक है, तो वो करा देते हैं, उसके बाद चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। लिखो वीडियो पॉज करके, चलो देखना ध्यान से, वीडियो पॉज करके लिख लेना आप लोग।
समय की वजह से थोड़ा आभास है कि आप लोगों को जल्दी प्रूव करा दे रहे हैं। तो देखो आसान है, नहीं समझ में आ गया जिस पॉइंट आप ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं उस चीज़ को, ठीक है, फिर से समझाने की कोशिश करेंगे, समझ में आ जाएगा। तो आप लोग थोड़ा सा होपलेस मत होइएगा, ईजी है, बहुत ईजी है, ठीक है, सारी चीज़ें बस अच्छे से कॉन्सेप्ट से पढ़िए। रैंक ऑफ, देखना अब रैंक ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ये इंपॉर्टेंट है। रैंक ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, किसी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का रैंक क्या होता है? रैंक ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन देखो क्या होता है, लिखवा दे रहे हैं कि इफ यू एंड वी दो वेक्टर स्पेस हैं, इफ यू एंड वी दो वेक्टर स्पेस हैं, वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड एफ, अगर u एंड v दो वेक्टर स्पेस है ओवर फील्ड f एंड t क्या है? लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। t u से v पे एक क्या है? लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। इज ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, इज ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ये क्या है? लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, ठीक है। t फ्रॉम u से v पे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। देन द डायमेंशन ऑफ, देखना जो RT डिफाइंड किए थे, RT उसी का डायमेंशन, उस इसके बेसिस में कितना एलिमेंट आएंगे, इसी को बोलते हैं रैंक ऑफ T का रैंक। मतलब RT के डायमेंशन के, RT का जो डायमेंशन होगा, मान लो RT का डायमेंशन 3 आया तो उस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का जो रैंक होगा वो 3 हो जाएगा, ठीक है। अगर इसका डायमेंशन 3 आया तो ये रैंक जो हो जाएगा T का क्या आ जाएगा? 3। इसका डायमेंशन 2 आया तो उसका रैंक क्या हो जाएगा? 2। दैट मीन्स इसके डायमेंशन क्या बताता है कि इसके बेसिस में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, तो इसके बेसिस में जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे वही T का क्या हो जाएगा? रैंक हो जाएगा, ठीक है। घबराने की बात नहीं है, बहुत आसान है। चलो, ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, then the dimension of range set of t का जो रेंज सेट का डायमेंशन होगा उसी को बोलते हैं इज कॉल्ड रैंक ऑफ t, इसी को बोलेंगे ये रैंक ऑफ t, ठीक है। और डिनोटेड बाई रैंक ऑफ t, डिनोटेड बाई रैंक ऑफ t आर डायमेंशन ऑफ RT, डायमेंशन ऑफ RT, या इसी को रैंक ऑफ t बोलते हैं, रो ऑफ t, डायमेंशन ऑफ RT या इसी को रो ऑफ t। R इसी को ये भी पढ़ते हैं R ऑफ t, मतलब t का रैंक, ठीक है। ये सारे नोटेशन हैं। अब देखना नलिटी ऑफ ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, तो नल स्पेस पढ़ाए थे, नलिटी ऑफ ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन तो बताए थे। नल स्पेस वेक्टर स्पेस बनाता है U का, तो नलिटी जो होगा कुछ है नहीं, जो नलिटी मतलब कह रहा है कि जो नल स्पेस आया उसके डायमेंशन में जितने एलिमेंट्स होंगे वही कहलाएगा नलिटी। नल पढ़ाए थे ना, नल ऑफ T, या इसी को बोलते हैं कर्नल ऑफ T। तो जो डायमेंशन होगा कर्नल का, कि कर्नल के बेसिस में कितने एलिमेंट्स आएंगे वही कहलाता है नलिटी, और इसको ऐसे ईटा टी से डिनोट करते हैं, नलिटी, ठीक है, ईटा टी से डिनोट करते हैं। ये क्या बताता है? नलिटी। चलो देखो, तो नलिटी आपके लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, नेक्स्ट हेडिंग है ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये क्या बताता है कि इफ यू एंड वी आर टू वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड एफ एंड टी यू से वी, एक मैप डिफाइन कर रहा है, टी यू से वी इज ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, क्या है? इज ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन।
then the dimension of null set are kernel of T, जो नल सेट का डायमेंशन या कर्नल टी का जो डायमेंशन होगा इज कॉल्ड nullity of T, is called nullity of T, and it is denoted by ये कैसे डिनोट करते हैं, डायमेंशन ऑफ नलिटी या इसको ऐसे नीटा टी, ठीक है, या इसी को वी टी बोलते हैं, ठीक है। ये सारे नोटेशन है किससे डिनोट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट रैंक नलिटी थ्योरम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसी रैंक नलिटी थ्योरम चलो देखते हैं। रैंक नलिटी थ्योरम मिटाते हैं इसको, वीडियो पॉज करके लिख लीजिएगा, ठीक है। वीडियो पॉज करके लिख लीजिएगा आप लोग। रैंक नलिटी थ्योरम क्या होता है देखो, रैंक नलिटी थ्योरम, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी 100% इंपॉर्टेंट है रैंक नलिटी थ्योरम। रैंक नलिटी थ्योरम, रैंक नलिटी थ्योरम भी पूछता है स्टेटमेंट या इसका जो मेन स्टेटमेंट है, ऐसे नाम भी पूछ सकता है कि रैंक नलिटी थ्योरम क्या होता है, और थ्योरम का स्टेटमेंट भी ऐसे देके पूछ सकता है, ठीक है। तो थ्योरम क्या है देखना ध्यान से, पहले बता दे रहे हैं। टी यू से वी कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा तो इसका रेंज टी क्या होगा, ये सब स्पेस होता है, ये सब स्पेस होता है किसका, V का, और कर्नल ऑफ टी जो होता है वो किसका सब स्पेस होता है, U का। तो इसका जो डायमेंशन होगा, इसका डायमेंशन रेंज ऑफ टी का जो डायमेंशन होगा उसी को बोलते हैं रैंक ऑफ टी पढ़ते हैं। और डायमेंशन ऑफ कर्नल जो होगा, कर्नल टी के डायमेंशन को क्या बोलते हैं, नलिटी ऑफ टी पढ़ते हैं। तो जो थ्योरम कहता है कि जो U का डायमेंशन होगा, डायमेंशन ऑफ U, ये पहला वाला वेक्टर स्पेस जो डोमेन का है, वो इक्वल टू रैंक ऑफ टी प्लस नलिटी ऑफ टी, ये इसके इक्वल होता है, ठीक है। इसी को हम लोग को प्रूव करना है कि डायमेंशन ऑफ U इक्वल टू रैंक ऑफ टी प्लस नलिटी ऑफ टी। चलो प्रूव करते हैं इसी को। और डायमेंशन ऑफ आर टी को क्या बोलते हैं, रैंक टी। तो चाहे ये लिखे चाहे ये लिखे, बात तो ये है, इसके जगह पे चाहे ये लिखे चाहे इसके जगह पे ये लिखे, ठीक है। तो थ्योरम का स्टेटमेंट क्या कहता है देखो, इफ यू एंड वी आर टू फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस ओवरफिल्ड F and T be a mapping T from U से V is a linear transformation, then अगर ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है देन क्या होगा कि डायमेंशन ऑफ U इक्वल टू डायमेंशन ऑफ
आर टी, वही बताएं, आर टी का जो डायमेंशन प्लस डायमेंशन ऑफ कर्नल ऑफ टी, ठीक है। इसी को ऐसे बोलते हैं डायमेंशन ऑफ यू इक्वल टू, दिस इज इक्वल टू, ये रैंक ऑफ टी बोलते हैं प्लस ये ईटा टी, ये नल टी, ठीक है। ये इस थ्योरम का स्टेटमेंट है, ठीक है। अब हम लोग इसी को प्रूव करते हैं। चलो देखते हैं प्रूफ। थोड़ा सा प्रूफ आसान है, कुछ है नहीं। लिख लो, थ्योरम का स्टेटमेंट लिख लो। अब हम प्रूव करते हैं इसको। प्रूफ द सेट सिंस ये नल्टी एन टी इज ए सब स्पेस, एन टी इज ए सब स्पेस, एन टी इज ए सब स्पेस ऑफ यू एंड एन टी इज ए सब स्पेस ऑफ यू and is a subspace of U and let dimension of nt equal to m, ठीक है। nt मानकर चल रहे हैं किसका, U का सब स्पेस है और उसका डायमेंशन क्या मानकर चल रहे हैं, m, एंड डायमेंशन ऑफ U मानकर चल रहे हैं n। तो nt सब स्पेस होता है तो उसका जो डायमेंशन होगा किससे, U के डायमेंशन से छोटा होगा, वेयर क्या होगा, दैट मीन्स क्या छोटा होगा, m छोटा होगा n से, ठीक है। छोटा या बड़ा, मतलब छोटा बड़ा नहीं हो सकता, छोटा या इक्वल हो सकता है, ठीक है। इफ वी कंसीडर द सेट, इफ वी कंसीडर द सेट, एक सेट मानकर चल रहे हैं S, ये क्या है, x1 x2 डॉट डॉट xm, ठीक है। m एलिमेंट है, इज ए बेसिस ऑफ nt, इज ए बेसिस ऑफ nt, ये किसका बेसिस होगा, मान लो nt का बेसिस है, nt नल ऑफ t। सो द एक्सटेंडेड सेट, जो एक्सटेंडेड सेट होगा S डैश ये x1 x2 डॉट डॉट xm और ये क्या होगा xm प्लस 1, ये एक्सटेंडेड सेट होगा, ठीक है। ऐसे बढ़ाते चलेंगे डॉट डॉट कहाँ तक, xn तक। इज बेसिस ऑफ यू, इज बेसिस ऑफ यू, ठीक है, यू का बेसिस होगा। देन वी क्लेम दैट, हम क्लेम कर रहे हैं, देन वी क्लेम दैट कि जो u होगा, देन वी क्लेम दैट द सेट, ये जो सेट मानकर चल रहा है कौन सा, S1, ये क्या ले लिए, t ऑफ xm प्लस 1, यहाँ से एलिमेंट उठा लिए, ठीक है। xm प्लस 1 t xm प्लस 2 डॉट 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 t xn, ठीक है। ये क्या हो, इट कैन बी बेसिस ऑफ RT, कैन बी ये बेसिस हो, कैन बी बेसिस ऑफ RT, ठीक है। ये यहाँ से उठाया गया है, कैन बी बेसिस ऑफ RT। तो बेसिस, इसको बेसिस दिखाने के लिए, ये सेट को बेसिस दिखाने के लिए सबसे पहले इसको प्रूव करना होगा कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा, ठीक है। तो सबसे पहले प्रूव करते हैं कि देन लेट, ऐसे द सेट, पहले हमको प्रूव करना है द सेट S1 इज Li, क्या प्रूव करना है कि S1 क्या हो, लीनियरली इंडिपेंडेंट हो। तो हम मानकर चलेंगे कि इसके करस्पॉन्डिंग हमको स्केलर मिले, स्केलर क्या मिलेगा, am प्लस 1,
कि टी एक्स एम प्लस वन प्लस ए एम प्लस टू टी ऑफ एक्स एम प्लस टू प्लस डॉट 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 ए एम टी ऑफ एक्स एन, सॉरी ये एन है, एन, और ये किसके इक्वल होगा 0, दिस इज प्लस डॉट 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 ए एन टी एक्स एन इक्वल टू क्या होगा 0, ठीक है। अब ये 0 होगा तो क्योंकि टी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो ये अंदर ले सकते हैं अभी स्केलर को, बिल्कुल। तो ये क्या होगा ए एम प्लस वन एक्स एम प्लस वन, ठीक है, और ये ऐड भी हो जाएगा, दिस इज ए एम प्लस टू एक्स एम प्लस टू प्लस डॉट 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 ए एन एक्स एन इक्वल टू 0, ठीक है। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये पूरा पूरा अंदर नलिटी में चला जाएगा, क्यों? क्योंकि ये कहाँ जा रहा है 0 पे, तो ये क्या बता देगा कि ये नलिटी में चला जाएगा। तो वीडियो पॉज करके लिख लीजिएगा आप लोग, वीडियो पॉज करके लिख लीजिएगा, ऊपर का मिटा देते हैं, ठीक है, वीडियो पॉज करके लिख लीजिएगा आप लोग। चलो तो देखना ध्यान से, तो ये क्या इंप्लाई करेगा, दिस इज इंप्लाई समेशन आई बराबर एम प्लस वन एन, ये क्या होगा ए आई एक्स आई बिलोंग्स टू एन टी, ठीक है। ये क्या इंप्लाई करेगा, समेशन आई बराबर एम प्लस वन से एन ए आई एक्स आई, ये किसके इक्वल टू होगा, समेशन जे बराबर 1 टू एम, ये किसके इक्वल होगा, बी जे एक्स जे, ठीक है, बी जे एक्स जे। अब यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, आई बराबर, सॉरी इसको इधर ले सकते हैं, जे बराबर 1, इसको इधर शिफ्ट कर दिए, ठीक है, एम और इधर माइनस बी जे के साथ एक्स जे, और इसको रहने देते हैं आई बराबर एम प्लस वन से लेके एन ए आई एक्स आई, ये क्या हो जाएगा 0, ठीक है। तो ये फिर ब्रेक कर दो, दैट मीन्स क्या होगा बी वन एक्स वन, दिस इज बी वन एक्स वन प्लस माइनस बी टू एक्स टू प्लस डॉट डॉट कहाँ जाएगा माइनस बी एम, ये क्या होगा एक्स एम, ठीक है। और ये जब ब्रेक होगा तो क्या होगा ए एम प्लस वन एक्स एम प्लस वन प्लस डॉट 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 ए एन एक्स एन इक्वल टू क्या होगा 0, ठीक है। दिस इम्प्लाई दैट क्या होगा कि ऑल बी आई, चूंकि ये यहाँ तक क्या था एल डी था और सॉरी एल आई था, तो इसीलिए ये सारे कैसे होंगे, ऑल बी जे इक्वल टू 0 एंड ए आई क्या हो जाएंगे 0, सारे स्केलर क्या हो जाएंगे 0, वेयर जो जे होगा वो 1 टू एम और आई जो होगा वो m प्लस वन से लेके डॉट डॉट कहाँ तक n तक। तो जब सारे स्केलर्स 0 हो गए तो इसका मतलब क्या कि जो सेट क्लेम किए थे वो एलाई तो हो गया, ठीक है। जब सारे स्केलर 0 हो गए तो जो सेट क्लेम किए थे वो क्या हो गया एलाई हो गया, ठीक है। हैंस S1 दिस इम्प्लाई दैट ए एम प्लस वन इक्वल टू ए एम प्लस टू डॉट डॉट ए एन इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 0। हैंस S1 इज Li, S1 क्या हो जाएगा लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएगा, ठीक है। तो लिख लो उसके बाद मिटाते हैं। बस 10-15 मिनट और मैंने चैप्टर एंड हो जाएगा, ठीक है। स्टार्टिंग से ही चल रहा है, अब जाके एंड होगा, सोचिए कितना टाइम लग गया है इसको। थ्योरी था, अगर कैलकुलेटिव पोर्शन होता तो कब का ख़त्म हो गया होता, ठीक है। और इसकी क्लासेस भी बहुत लग गई, देर तक पढ़ाने में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया है, ठीक है। क्योंकि देखो ध्यान से, सबसे पहली बात इसमें सारे थ्योरम्स हैं, तो थ्योरम क्योंकि पढ़ाना और समझाना अपने आप में बहुत चीज़ें, थ्योरी कैलकुलेटिव होता तो कुछ पोर्शन छोड़ देते, कुछ आप लोग को कहते करने, लेकिन ये सारा कैसा है। अब हम ये देखेंगे क्योंकि इसको बेसिस दिखाना था, तो बेसिस पहला काम एल दिखा दिए, दूसरा काम ये दिखाएंगे कि जो रेंज सेट के एलिमेंट होंगे वो S1 के हर एक एलिमेंट के लीनियर कॉम्बिनेशन, मतलब
रेंज सेट का हर एक एलिमेंट S1 के वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं, ठीक है। वी सो दैट, दूसरा इसी में दिखाना है, मतलब सेकंड पार्ट इसी प्रूफ का, वी सो दैट द कॉम्बिनेशन ऑफ फॉर ईच, वी सो दैट S1 वी सो S1 कैन गिव द लीनियर कॉम्बिनेशन, आप लोग वीडियो पॉज करके लिख लीजिएगा, लीनियर कॉम्बिनेशन फॉर ईच एलिमेंट ऑफ RT। वही तो बताएं कि अब ये दिखाने की जो RT का हर एक मेंबर S1 वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन में हम लोग लिख सकें, तो वो आपका क्या हो जाएगा बेसिस, क्योंकि ऑलरेडी अलाइ प्रूफ कर चुके हैं। तो कोई भी एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट्स उठा रहे हैं, फॉर ऑल y बिलोंग्स टू RT देयर एग्जिस्ट एक x u में मिलेगा सच दैट tx इक्वल टू क्या होगा, tx इक्वल टू क्या होगा, y होगा, tx इक्वल टू क्या होगा, y होगा, ठीक है। अब देखना ध्यान से, चूंकि x एक u का वेक्टर है, तो u के बेसिस में कितने एलिमेंट्स थे, हम मान के चले थे, क्योंकि ये बेसिस में n एलिमेंट है, तो जो x होगा उसको x1 प्लस n वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं, ठीक है, an xn, ठीक है। अब क्योंकि y इक्वल टू क्या है, tx है, तो y इक्वल टू tx है, तो सब पे t ऑपरेट कर दो, तो सब पे t ऑपरेट करोगे तो क्या होगा, a1 x1 प्लस a2 x2 प्लस डॉट डॉट an xn, क्योंकि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो ब्रेक हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, दिस इज t1 x1 प्लस a tx2 प्लस डॉट डॉट an txn विद द हेल्प ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। अब ये क्या बताएगा, प्लस डॉट डॉट an, अब इसमें कुछ एलिमेंट्स ऐसे a1 इंटू 0 प्लस a2 इंटू 0 ऐड कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि लिख सकते हैं प्लस डॉट डॉट am इंटू 0, ठीक है। अब क्या लिख दे रहा है, am प्लस 1 txm प्लस 1 प्लस डॉट डॉट an txn, ठीक है। तो ये क्या, चूंकि हम लोग जानते हैं ऑल txi इक्वल टू 0 कब, इफ जब xi कहाँ हो, नलिटी का मेंबर हो, किसका मेंबर हो, नलिटी का। अगर x1 नलिटी का मेंबर होगा तो ये 0 पे शिफ्ट करेगा, ये 0 पे होगा कि नहीं, देखो ये 0 कहाँ, नलिटी में कितने मेंबर जा रहे थे, m मेंबर, ये m मेंबर जा रहे थे, इसीलिए 0 पे हो जाएगा, ठीक है। अब जब 0 पे हो जाएगा, अभी बताएं, दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा, am प्लस 1, दिस इज t ऑफ xm प्लस 1 प्लस डॉट डॉट an txn, इसका मतलब y एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट उठाए थे RT का और S1 के वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख दिए, ठीक है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, हैंस डायमेंशन उसके बेसिस में कितने, वो बेसिस बन जाएगा और उसके बेसिस में कितने एलिमेंट होंगे, n माइनस m, टोटल n था, उसमें से m प्लस 1 था, तो ये कितना हो जाएगा, n माइनस m, और n क्या था, यही डायमेंशन ऑफ u, और m क्या होगा, डायमेंशन ऑफ नलिटी मान कर चले थे, ठीक है। और ये क्या होगा, डायमेंशन ऑफ RT। अब इसको इधर भेजो तो डायमेंशन ऑफ u इक्वल टू क्या होगा, डायमेंशन ऑफ RT प्लस डायमेंशन ऑफ NT, नलिटी मतलब नलिटी या कर्नल, और इसी को इक्वल लिख सकते हैं रैंक ऑफ T प्लस नलिटी ऑफ T, ठीक है। ये आपका प्रूफ हो गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ये प्रूफ हो गया। अब इसकी हेल्प से एक थ्योरम और प्रूफ करते हैं, इसी के हेल्प से, ठीक है। चलो मिटाते हैं। देखिएगा ध्यान से, नेक्स्ट थ्योरम
इफ टी इज ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, इफ टी इज ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, टी क्या है? लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। इफ टी इज ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, फ्रॉम वी ऑन टू वी, फ्रॉम वी ऑन टू वी, मतलब जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑन टू वी, देन द फॉलोइंग आर इक्विवेलेंट, देन फॉलोइंग आर इक्विवेलेंट, फॉलोइंग आर इक्विवेलेंट, फॉलोइंग आर इक्विवेलेंट। पहला क्या होगा कि आर टी इंटरसेक्शन एन टी, इसमें कितने आएंगे? सिंगलटन जीरो। दूसरा टी ऑफ टी एक्स इक्वल टू जीरो, टी ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो। तो अगर ये है टी ऑफ टी एक्स इक्वल टू जीरो है तो ये इंप्लाई करेगा टी एक्स इक्वल टू जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू वी, क्योंकि वेक्टर स्पेस सेम है, ठीक है। इसी को प्रूव करते हैं, चलो देखते हैं, प्रूव करते हैं। इसी को प्रूव करते हैं, देखना ध्यान से। प्रूफ, कंसीडर, मानकर चलें, कंसीडर टी फ्रॉम यू से, ये वी से वी दिया है तो वी से वी लेके चलेंगे, वी से वी इज ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, इज ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, इज ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, क्या है? इज ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। एंड इफ एक सेकंड, ये एक ही कंडीशन है, एंड इफ ये एक ही कंडीशन है, अगर ये है एंड ये है, एक सेकंड देखते हैं। हाँ, दो है, ये सेकंड कंडीशन था, सॉरी सेकंड ही, मतलब इक्विवेलेंट। अगर ये मान कर चल रहे हैं तो ये दिखा दे रहा है, ये मान के चलेंगे तो ये, ठीक है। तो पहला मान के चल रहा है कि इफ आर टी एन टी, मतलब रेंज स्पेस और नल स्पेस, उसमें खाली जीरो ही एलिमेंट आए, ठीक है। एंड मान कर चल रहा है टी ऑफ टी एक्स इक्वल टू जीरो, तो ये क्या इंप्लाई करेगा? टी एक्स, अगर टी ऑफ टी एक्स जीरो हो गया तो ये टी एक्स एक मेंबर होगा, वो कहाँ जाएगा? नलिटी में जाएगा, ठीक है। एंड टी एक्स किसका मेंबर होता है? आर टी का। हमको पता है टी एक्स किसका मेंबर होता है? आर टी का। हर एक एक्स बिलोंग्स टू वी, ठीक है, हर एक एक्स बिलोंग के लिए। अब देखना, जब ये नलिटी का भी मेंबर होगा और रेंज का भी होगा तो उनके इंटरसेक्शन में जाएगा, उनके कहाँ जाएगा? इंटरसेक्शन में, और उनके इंटरसेक्शन में खाली एक ही एलिमेंट है जीरो, तो ये क्या इंप्लाई करेगा? टी एक्स इक्वल टू जीरो। तो फर्स्ट वाला किसको इंप्लाई कर दे रहा है, ठीक है, दूसरे वाले को। चूँकि क्यों ऐसा कह रहे हैं? क्योंकि आर टी इंटरसेक्शन एन टी में एक ही एलिमेंट है, ट्रिपल जीरो, ठीक है ये। अब दूसरा, इफ कंसीडर, मान कर चल रहा है अब ये वाला केस, इफ कंसीडर कि टी ऑफ टी एक्स इक्वल टू जीरो, मान कर चल रहा है टी ऑफ टी एक्स इक्वल टू जीरो, और ये इम्प्लाई कर रहा है टी एक्स इक्वल टू जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू वी। तो पहला इसकी तरफ से हम लोग प्रूव करना है। तो लेट, हम मान कर चल रहे हैं एक्स किसका एलिमेंट है? एक आर टी इंटरसेक्शन एन टी, ठीक है, रेंज स्पेस का एलिमेंट होगा और वो नल स्पेस का एलिमेंट होगा, ठीक है। तो ये क्या इंप्लाई करेगा कि x किसका एलिमेंट होगा? रेंज स्पेस का होगा, एंड x किसका होगा? नलिटी का, ठीक है। अब तो x अगर रेंज स्पेस का होगा तो x बराबर क्या होगा? टी वाई, एंड टी एक्स इक्वल टू क्या होगा? जीरो। अब क्योंकि x बराबर टी वाई, तो टी वाई मैप टी वाई कहाँ जाएगा? जीरो पे जाएगा विद द हेल्प दिस। तो टी ऑफ टी वाई इक्वल टू जीरो, देन ये कहाँ भेजेगा? टी वाई इक्वल टू जीरो, ठीक है, फॉर ऑल वाई बिलोंग्स टू वी। इसका मतलब क्या कि ये x कहाँ हो जाएगा? x खुद क्या हो जाएगा? जीरो, क्योंकि x बराबर क्या था? टी वाई। और ये क्या इंप्लाई करेगा कि जब एक ही एलिमेंट आर्बिट्रेरी माने थे और वो खुद क्या हो गया? जीरो, तो
ये इनके इंटरसेक्शन में खाली एक ही ट्रिबल आएगा, ये प्रूफ हो गया थ्योरम। ठीक है, लिख लो। अब एक लास्ट क्वेश्चन करा देते हैं कि मैट्रिक्स कैसे बनाते हैं। अगर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो उसको मैट्रिक्स कैसे बनाते हैं पूछा गया है, 5 नंबर में पूछा जाता है। तो एक क्वेश्चन हम करा दे रहे हैं, समझा दे रहे हैं, एक से अपने आप समझ में आ जाएगा, आप लोग को कर लो जाओगे। ठीक है, चलो देखते हैं। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से मैट्रिक्स बनाना है। लिख लो, मिटाते हैं इसको। देखो, एक क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। देखो इंपॉर्टेंट है, इससे मैट्रिक्स से पूछा जाता है। कह रहा क्वेश्चन क्या है, देखो ऐसे यहाँ हम इन जनरल लिखा दे सकते हैं। आपका क्वेश्चन में जो ABC करके देगा तो वहाँ से आप लोग वैल्यू रख के कर सकते हैं। कह रहा लेट T be a लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, लेट T be a लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, let T be a linear transformation, let T be a linear transformation map on R3, on R3 इसका मतलब जो T होगा वो R3 से लेके R3 पे मैप है। ऑन बोला है ना, इसीलिए T जो होगा वो R3 से लेके R3 पे मैप है। गिवन भाई जो मैप दिया है, देखना गिवन भाई जो मैप दिया है T x y z, ये भेज रहा है a1x प्लस a2y प्लस a3z, b1x प्लस b2y प्लस b3z और c1x प्लस c2y प्लस c3z। ठीक है, ये दिया है। अब कह रहा है कि देन द मैट्रिक्स ऑफ T, देन द मैट्रिक्स ऑफ T, देन द मैट्रिक्स ऑफ T related to the standard basis, related to the standard basis, related to the standard basis of R3 is क्या होगा? This is A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3। हमको ये दिखा देना है। ठीक है, कैसे करेंगे? सिंपल्स, बहुत आसानी से हो जाएगा ये प्रूफ। ठीक है, सॉल्यूशन देखो, क्योंकि हियर गिवन मैप इज जो मैप दिया है कहाँ से दिया है? R3 से लेके R3। तो देखना ध्यान से, R3 अगर R2 का स्टैंडर्ड बेसिस क्या होता है? 1 0 0 1। R3 का क्या होगा? 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये R3 का। ऐसे R4 का 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1। 4 R3 डायमेंशन 4 होता है तो उसमें 4 एलिमेंट आएंगे। R2 में 2, ऐसे R3 में 3। तो इसका स्टैंडर्ड बेसिस क्या होगा? for both vector space the basis set स्टैंडर्ड बेसिस क्योंकि ऑलरेडी मेंशन किया गया है। स्टैंडर्ड बेसिस क्या होगा? दिस इज ऐसे 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये होगा। ठीक है, अब क्या करना है? यही बेसिस को उठा के रखना है। क्या करना, देखो अब ये बेसिस एक बार T के जगह रखेंगे, मतलब 1 0 0 1 0 0। देखना T 1 0 0 रखेंगे तो जहाँ x होगा वहाँ 1, बाकी सब जगह 0।
तो देखो y के जगह 0, z के जगह 0, तो यहाँ पहला एलिमेंट क्या आएगा a1, x जो रहेगा y बचेगा, और दूसरा एलिमेंट क्या आएगा c1, ठीक है। ये a1, ये क्या आया आपका a1 बचा और b1 बचा, c1 बचा, ठीक है। लिखो यहाँ तक। ये पूछा गया है, अब देखो ध्यान से। और T010 जब निकालोगे क्या मिलेगा A2 B2 C2। अरे भाई इसमें रखोगे जब, अब देखना इसमें क्या रखना है, x बराबर 0 तो ये 0, y बराबर 1 ये 0, बाकी ये बचेगा, वो ये बचेगा, ये बाकी सब 0 होंगे। और T001 ये क्या बचेगा A3 B3 C3। अब क्या करना है, एक मैट्रिक्स बना ले रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में, S मतलब ऐसे मैट्रिक्स क्या कर रहे हैं, ये इसको रो वाइज लिख दो, इस मैट्रिक्स में रो वाइज लिख दो। क्या होगा A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, ठीक है। ये प्रूफ हो गया, यही प्रूफ करना था ना। हियर द रिलेटिव कोएफिशिएंट मैट्रिक्स इज, एंड द रिलेटिव कोएफिशिएंट मैट्रिक्स इज, ऐसे लिख दे रहे हैं, हेंस द रिलेटिव कोएफिशिएंट मैट्रिक्स इज, हेंस द रिलेटिव कोएफिशिएंट मैट्रिक्स इज, मैट्रिक्स इज कोएफिशिएंट मैट्रिक्स इज, तो जो क्योंकि वही मैट्रिक्स लाना है, प्रूफ करना था, तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज, देखना रो में लिख लेना A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3, दिस इज A3 B3 C3। इसके पहले हम सब कुछ करा चुके थे आप लोग का स्टार्टिंग में, कि रैंक क्या होता है, मैट्रिक्स का रैंक कैसे निकालते हैं, डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं, और कैसे इनवर्स निकालते हैं, ठीक है। तो जो कौन सा चैप्टर नंबर जो आपका पढ़े होंगे, इसके बाद का जो चैप्टर होगा वो हम पहले ही पढ़ा चुके हैं, ठीक है। ये वाला मैट्रिक्स एसोसिएटेड विद लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्टिंग में ही पढ़ा दिया गया था, तो घबराइएगा मत। ये पूरा अब हम लोग चैप्टर कवर कर लिए, तो ये खत्म हो गया आपका, ठीक है। इससे क्या होगा, पूरा ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। कंप्लीट एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। अब यहाँ कंप्लीट करते हैं। बाकी अगर किसी को कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो वो बता सकता है, फिर उस पर 1-2 वीडियो बना दिया जाएगा उसकी प्रॉब्लम को लेकर, ठीक है। बट यहाँ पे हम मान कर चल रहे हैं कि हमारा ये पूरा कंप्लीट हो गया। तो आप लोग से यही कहेंगे कि जितना भी पढ़ाया गया सब पढ़ लीजिए, और 1-2 क्वेश्चन मान लो बुक से तो खुद से सॉल्व करिए, क्योंकि देखिए कब तक, मतलब हम आप लोग को या कोई भी टीचर है खाली मार के दिखा सकता है, बता सकता है, चलना आप लोग के ऊपर है। अब अगर खाली आप लोग टीचर पे ही एकदम डिपेंडेंट रहेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा। नहीं, टीचर तो पढ़ाएगा, सब कुछ यहाँ समझाएगा, वो तो है, लेकिन क्या करिए, जो चीज़ पढ़ाया जा रहा है उसको एक बार खुद से जाके वहाँ अपने आप से लिखिए, समझिए हर एक पॉइंट को, सारी चीज़ें। मान लीजिए कोई क्वेश्चन उससे रिलेटेड है तो वो सारा करिए। जब तक आप लोग अपना माइंड, अपना हार्ड वर्क नहीं करेंगे, तब तक ये प्रॉब्लम्स क्रिएट होती रहेगी। जिस दिन खुद पे इंडिपेंडेंट मतलब बन जाओगे, ऐसा नहीं कह रहा कि आप लोग पढ़े ना, लेकिन ज़रूरी है हम लोग आप लोग को थोड़ा सा कहते हैं ना, रास्ता दिखा देते हैं, तो आप लोग को चलना है। तो आप लोग ध्यान से अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि रिजल्ट जो आपका एग्जाम डेट कभी भी आ सकता है, और वैसे मार्च में भी होगा, इसी मतलब मार्च तो लग ही गया है, लास्ट मार्च से शायद हो जाए। तो आप लोग अभी से प्रिपरेशन अपना करिए, ठीक है। तो इसको कंप्लीट मानते हैं, चलिए।